हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आज से मैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूं, जो कि है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स। तो ये आपके थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को मैंने बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बेस्ड है मेजरमेंट पे, और इसमें सारे हम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी मापन और मापन के लिए कौन कौन से उपयंत्रों का उपयोग किया जाता है वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मेजरमेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू नापने के लिए हम मेजरमेंट प्रोसेस का यूज करते हैं। तो चाहे हम कहीं भी बात करें, स्पेशली जब हमें टेस्टिंग करनी होती है, हमें एरर फाइंड आउट करनी होती है, या हमें मेंटेनेंस करनी हो, रूटीन चेकअप्स करने हो, तो हम उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो इसलिए मैंने कहा ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपने लेबोरेटरी में शायद यूज भी करे होंगे, जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर, जिनका यूज हम लैब्स में प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो आप इन्हें प्रैक्टिकली कोरिलेट भी टॉपिक को इजिली कर पाओगे। तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है सिलेबस, क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसकी कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि हम सब्जेक्ट की प्रॉपर स्ट्रैटेजी तैयार कर सके कि हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली कौन कौन से यूनिट्स या चैप्टर को पढ़ना है, और उन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें मिस नहीं करना, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कम इंपॉर्टेंट है। सिलेबस एनालिसिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टाइम टू टाइम हमारे स्टेट बोर्ड जो है वो सिलेबस में चेंजेस करते रहते हैं, जिसमें से कुछ नए टॉपिक ऐड कर दिए जाते हैं और कुछ पुराने टॉपिक जो अनवांटेड होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो आप अपडेट ना होने के कारण कई बार ऐसा करते हैं कि जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने चाहिए उनको आप पढ़ लेते हैं, और कई बार ऐसा भी करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड हुए हैं वो बुक में नहीं दिए गए और आप उनको मिस आउट कर जाते हैं। तो इसलिए सिलेबस का एनालिसिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सिलेबस का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हमें जो कंप्लीट सिलेबस है वो कितनी यूनिट में डिवाइड करके दिया गया है, और इस यूनिट के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो ये कंप्लीट सिलेबस जो है ये 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इन यूनिट्स के नेम आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट। ये जो हमारा चैप्टर है या कह लीजिए जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये यूनिट वाइज आपको डिवाइड किया गया है। तो हम भी जो आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे वो यूनिट वाइज ही लेंगे, चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर्स में डिवाइड ना करके, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम यूनिट वाइज ही पढ़ाएंगे। तो यूनिट 1 जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी मापन की जो बेसिक चीजें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेजरमेंट, यानी मापन क्या होता है, मापन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट हम पढ़ेंगे। इसमें प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, यानी मेजरमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज किए जाते हैं, यानी मेजरमेंट से संबंधित सारी बेसिक जानकारी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको यूनिट 1 ही स्ट्रांगली तैयार आपका नहीं हुआ तो आप बाकी के जो यूनिट्स हैं उनको पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। तो यूनिट 1 को बहुत अच्छे से समझना है, ताकि हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है मेजरमेंट के बारे में वो स्ट्रांग हो जाए, और इस चैप्टर की मदद से हम बाकी सारे चैप्टर्स को भी, बाकी सारे यूनिट्स को भी आसानी से समझ पाएंगे। दूसरा जो हमारा यूनिट है वो है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में वोल्टेज और करंट मुख्य क्वांटिटी होती है, मुख्य राशि होती है, यानी कह लीजिए मेन क्वांटिटीज होती हैं, जिनका मेजरमेंट किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज, किसी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करने पर उसमें रिजल्टेंटली करंट का फ्लो होता है। तो इसके लिए वोल्टेज और धारा का मापन करना यानी मेजरमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज और करंट के मेजरमेंट के लिए हम एमीटर और वोल्टमीटर का यूज करते हैं। तो आप जानते हैं वोल्टमीटर का यूज वोल्टेज को मेजर करने के लिए, एमीटर का यूज हम करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे डीसी वोल्टमीटर और डीसी एमीटर क्या होते हैं, उनका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, उनकी वर्किंग, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ जब बात करते हैं हम हाई वोल्टेज की या फिर हाई करंट की, तो उस समय जो हमारे लो रेंज के इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी वोल्टमीटर और एमीटर, उनकी हेल्प से डायरेक्टली वोल्टेज और करंट को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। दैट मीन्स टू मेजर हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड हाई वैल्यू ऑफ करंट हम क्या करते हैं, सीटी और पीटी का यूज करते हैं। सीटी और पीटी क्या है, वो होते हैं करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो यूनिट 2 में हम सीटी और पीटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ये सीटी और पीटी जो होते हैं बेसिकली टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं
यानी ट्रांसफार्मर का ही एक प्रकार है। इनका उपयोग मापन के लिए किया जाता है, यानी इसलिए इन्हें हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यानी उपयंत्र ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट जो है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। थर्ड क्वांटिटी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में आती है पावर। चाहे हम एसी की बात करें या डीसी की बात करें, हमें दोनों ही सप्लाई के लिए पावर को कई बार मेजर करना होता है, और पावर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वॉटमीटर का। यानी वॉटमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर कर सकते हैं। तो हम इसमें वॉटमीटर के टाइप पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पीएमएमआई यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन, और हम पढ़ेंगे पीएमएमसी यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वॉटमीटर हमारा क्या होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। साथ साथ पावर फैक्टर का वॉटमीटर की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें यानी वॉटमीटर पावर मेजरमेंट से रिलेटेड सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, इसमें वॉटमीटर मेथड्स भी हैं कुछ, वो भी कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी मीटर्स का यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा आपके घरों में जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो कैसे रीडिंग लेता है, जो भी मेजर करने के लिए आदमी आता है वो क्या करता है आपके एनर्जी मीटर से रीडिंग को नोट डाउन करता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका बिल जनरेट होता है। वो आपको बिल पकड़ाता है कि आपने इतनी यूनिट का कंजप्शन किया, और अकॉर्डिंगली जो भी टैरिफ चल रहा हो, 2 पार्ट टैरिफ, 3 पार्ट टैरिफ, तो उस टैरिफ के अकॉर्डिंगली वो आपका बिल जनरेट करता है और आपको उतनी अमाउंट का वो बिल पकड़ा देता है। तो एनर्जी मीटर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इलेक्ट्रिकल पावर का कितना कंजप्शन किया गया, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है, यानी हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं वो किलोवाट आवर में नापा जाता है। दैट मीन्स 1 यूनिट जो इक्विवेलेंट होती है वो 1 किलोवाट आवर के इक्विवेलेंट होती है। एनर्जी को नापने के लिए हम जिन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उन्हें कहते हैं एनर्जी मीटर। और हमारे डोमेस्टिक एरिया में यानी घरेलू उपयोग में जो हम बिजली का उपभोग करते हैं उसको नापने के लिए जो हमारे एनर्जी मीटर यूज किए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं डोमेस्टिक एनर्जी मीटर। तो डोमेस्टिक एनर्जी मीटर का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और साथ साथ सिंगल फेज जो हमारे मीटर होते हैं उनका कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। इसमें बेसिकली जो हमारे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर यूज होते थे वो एनालॉग टाइप थे, लेकिन उनकी जगह आपने देखा अब डिजिटल मीटर्स ने ले ली। पहले एनालॉग मीटर जो होते थे उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं थी, रिलायबिलिटी बहुत बढ़िया नहीं थी, यानी रीडिंग एक्यूरेट नहीं दे पाते थे, जिसके कारण उनकी जगह ले ली डिजिटल एनर्जी मीटर है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट जो पढ़ेंगे वो डिजिटल मीटर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, वो कैसे काम करते हैं, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, उनका कैलिब्रेशन कैसे किया जाएगा, कैलिब्रेशन क्या होता है ये भी समझाएंगे। ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 5, वो है सर्किट पैरामीटर मेजरमेंट, सीआरओ एंड अदर मीटर्स। सीआरओ के बारे में आपने सुन भी रखा होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हमारा सीआरओ क्या होता है। सीआरओ जो है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप होता है। इसका जो यूज है ये एक तरह से डिस्प्ले डिवाइस होती है जिसका यूज डिफरेंट वेव फॉर्म्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य जो भाग होता है वो हमारा सीआरटी होता है, कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें पढ़ा होगा आपने, इसमें प्लेट्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट, वर्टिकल प्लेट। तो सीआरओ के बारे में कंप्लीट जानकारी हम इसमें पढ़ेंगे। साथ साथ इसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स को नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए हम डिफरेंट ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो कई प्रकार के हमारे ब्रिज होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए केल्विन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें छोटे छोटे काफी सारे टॉपिक आते हैं। लास्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 है हाई रेजिस्टेंस मेगर एंड ओम मीटर, सीरीज एंड शंट। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तो इसमें मेगर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हमारा आता है। मेगर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। बेसिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ मेगर का जो यूज किया जाता है वो टेस्टिंग के लिए भी किया जाता है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट जो हमारे होते हैं जैसे कि ओपन सर्किट फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट, इन सब का पता लगाने के लिए भी हम मेगर का यूज करते हैं। तो मेगर कैसे काम करता है, मेगर का वर्किंग प्रिंसिपल, मेगर का कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ओम मीटर के बारे में, यानी हम इसमें अदर बहुत सारे डिवाइसेस पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे आ जाएंगे
बहुत सारे एलसीआर मीटर, फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस इंडिकेटर, पावर फैक्टर मीटर, छोटे छोटे सिंक्रोस्कोप का यूज किया जाता है जो सिंक्रोनाइजेशन को चेक करने के लिए। यानी इसमें और छोटे मोटे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बच जाते हैं, जो कि फेस सीक्वेंस पता करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन पता करने के लिए, फ्रीक्वेंसी का पता करने के लिए, उन सब को नापने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में, वो सारे भी हम इसी यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आपने देखा अच्छा खासा सिलेबस आपका है, 6 यूनिट दी गई है आपके सिलेबस में, और 6 की 6 यूनिट जो है काफ़ी लेंदी भी है, काफ़ी सारा आपको टॉपिक इसमें देखने को मिलेगा। इसमें स्पेशली मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ईआईएम में आपका जो डायग्राम पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको बहुत मिलेगी। हर एक इंस्ट्रूमेंट की आप वर्किंग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शनल डायग्राम। हम इसकी संरचना देखेंगे कैसी बनी होती है, कैसे काम करता है, हर एक भाग का क्या कार्य है। तो उसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिजेस में भी आपको देखने को मिलेगी, पावर मेजरमेंट के लिए भी आप देखेंगे, एनर्जी मीटर में भी आप देखेंगे, वोल्ट मीटर, एमीटर में, तो सब में आपको क्या मिलेगा, डायग्राम पोर्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा। यूनिट 1 में आपको बहुत ज़्यादा डायग्राम नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे डेफिनेशन है। तो इस सब्जेक्ट को, हालांकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होगा। आपको देखना होगा कि कौन कौन सी क्वांटिटी का हम मेजरमेंट करते हैं और क्या उसका इंस्ट्रूमेंट जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो हमें समझना होगा। तो आई होप अब आपको सिलेबस की जो कंप्लीट डिटेल है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको अब सिलेबस का जो एनालिसिस है वो प्रॉपर से हो गया होगा और आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, और आई होप आप सभी क्लासेस लेने के लिए बहुत एक्साइटेड भी होंगे। तो जल्दी ही हम आपसे मिलते हैं नई क्लास में, नए लेक्चर के साथ, आपके यूनिट 1 के साथ, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।